जिला सिद्धार्थनगर के डोकम अम्या गांव में एक ऐसे बुजुर्ग अहमद मुशाहिद रजा रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मनाया गया, जिनके बारे में मशहूर है कि इनको पहले पीलीभीत में दफन किया गया था, मगर 11 महीने के बाद इन्हें कब्र से निकालकर पीलीभीत से डोकम अम्या गांव में लाकर दोबारा दफन किया गया। ताज्जुब खेज बात यह रही कि कब्र से निकालने के बाद देखा गया कि कफन तक मैला नहीं हुआ था। ये वाकया 2016 में पेश आया था, जिससे कुर्ब व ज्वार के लोगों को अच्छी तरह से याद है। उर्स पर लोगों ने मजार पर जमा होकर गुलहाए अकीदत पेश की। उर्स में एक दीनी जलसा भी हुआ, जिसमें दूर दूर से उलेमा तशरीफ लाए। मेहमान एक खुशूसी सैयद हम्माद चिश्ती दरगाह अजमेर शरीफ मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि साहिब मजार खानदान एक चिश्ती से गहरा लगाव रखते थे। मैं यहाँ अमन मोहब्बत का पैगाम आम करने आया हूँ। सिद्धार्थनगर से संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। आपका ताल्लुक मशहूर दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह से है और आप यहाँ आए हुए हैं, तो यहाँ कैसे आपका आना हुआ और किस सिलसिले से? मेरा नाम सैयद हम्मादुल हसन चिश्ती, खानकाह आलिया मशरब चिश्त गरीब नवाज की बारगाह से। आस्तान आलिया के सदर सैयद हयातुल हसन चिश्ती साबिक़ा सदर रह चुके हैं आस्तान आलिया के। मैं उनका ग्रैंडसन, उनका पोता हूँ और कलीद बरदार हफ़बारीदार हूँ। और जिनकी ये दरगाह है मौलाना अहमद मशहूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो बहुत बड़े अपने पाए के बुज़ुर्ग हैं। आप अक्सर अजमेर मोहल्ला भी तशरीफ़ लाया करते थे और मेरे वालिद गिरामी से उनके बहुत ख़ास रवाबित थे। और हम इस खानकाह आलिया कलंदरिया और हशमतिया के एक अरसा दराज से अपने अजदाद से वकील चले आ रहे हैं और इस खानकाह के दुआ गो हैं। और हमें अक्सर खानकाहों में दुआ के लिए और तालीम देने के लिए और बुज़ुर्गान दीन जो ख़ानदान आलिया चिश्तिया यहाँ पर पैगाम लेकर आए हिंदुस्तान के, उसी पैगाम को आपके स्टेट उत्तर प्रदेश में और ख़ुसूसन सिद्धार्थनगर के इस इलाके डोकम अम्या में मैं हाज़िर हूँ और दुआ गो हूँ कि आका सरकार इस इलाके में अमन और शांति बनाए रखें और मुल्क में खुशहाली हो और ये जलसा कामयाब हो। और यहाँ से जो एजुकेशन के तहत और यूनिवर्सिटी के तहत और जो भी यहाँ पर इंशाल्लाह फ्यूचर में होने वाले कारहाय खैर हैं, मैं दुआ गो हूँ कि वो जल्द अज जल्द कामयाब हों और पाए तकमील को पहुँचें। मोहतरम, ये बताएं कि इतना बड़ा जलसा आप कर रहे हैं और ये आपकी एक दरगाह है, इसकी तारीख़ी हैसियत क्या है और ये कब से आप लोग किस तरीके से उर्स कर रहे हैं? ये जलसा चूँकि इस इलाके के असल में मुसलमान जो हैं, तो काफ़ी अरसे से यहाँ पर एक बुज़ुर्ग हैं मलंग शाह बाबा, तो उनका उसे काफ़ी अरसे से मनाया जा रहा है। और जो दूसरे साहिब मज़ार हैं जिनका नाम हुज़ूर सीदी सरकार मखदूम अहमद मशहूद रज़ा है, तो वो चूँकि इस इलाके में तबलीगी दौरे करते थे, उनके आबा अजदाद का इलाका है, तो काफ़ी दौरे इस इलाके में उनके हुए हैं, जिसकी वजह से इस इलाके वाले भी उनको जानते हैं। तो अब ये जो मलंग शाह बाबा का उर्स था, ये गत वर्षी है प्रोग्राम, वो सालों से मनाया जाता रहा। फिर उसके बाद बीच में जब इनका इंतकाल हुआ तो उनको यहाँ ला के दफनाया गया। फिर उसके बाद इस उर्स को उनके उर्स में मिला दिया गया। तो मलंग शाह बाबा का तो बहुत पुराना उर्स चल रहा है, लेकिन इनका उर्स जो साहिब मज़ार जिनके नाम से जलसा मौसूम है और उनका नाम है अहमद मशहूद रज़ा, उनका ये 8वां उर्स है। इस उर्स के ज़रिए से कितने लोग को फ़ायदा होता है या यहाँ की आवाम के लिए? इस इलाके में असल में ऐसा है कि मुसलमानों के काफ़ी इदारे हैं, तो आप जैसे कि और सब सारी मीडिया और वो पूरा मुल्क जानता है कि जो मुस्लिम कौम और मुस्लिम बिरादरी है वो स्टडी और ये तालीम से, एजुकेशन से बहुत दूर है। तो इस इदारे ही में, इस खानका ही के अंदर इदारा भी है जिसमें पढ़ाया जाता है बच्चों को। और आसपास भी बहुत से इदारे हैं, लेकिन उसमें इतने बच्चे नहीं हैं, उसमें इतनी तरबियत होती है। लेकिन यहाँ पर माकूल उनका इंतज़ाम है, वज़ू का इंतज़ाम, खाने का इंतज़ाम, ये तो एक बेनिफिट है इस इलाके के मुसलमानों के लिए। दूसरा ये कि इस जलसे के ज़रिए बहुत ही अमन शांति का पैगाम दिया जाता है इलाके में। जैसे कि एक बुज़ुर्ग हैं, हमारे ही सिलसिले से लगते हैं कि जब उनके इलाके में उर्स मनाया जाता था तो बहुत से लोग तोहफ़े तोहफ़े उनको देने लगे। एक मरतबा एक पंडित जी ने ला के उनको कैंची दी, तो उन्होंने फरमाया नहीं, हम सूफी संत लोग हैं, हमको कैंची ना तो हम काटने का नहीं काम करते हैं, हमको सुई तो हम सिलने का काम करते हैं। तो इस इलाके में ये अमन शांति का जलसा होता है और अमन शांति भी का पैगाम दिया जाता है। और दूसरी ये कि एजुकेशन के सिलसिले में भी उनका किया जाता है, वो इलाज मुआलजा जो भी दरगाहों से फ़ायदा होता है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी होता है।